नवाज शरीफ ने अपना सियासी महाज संभाल लिया है। हुकूमत का पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखने का ऐलान, एलपीजी गैस की कीमतों में भी कमी कर दी गई है। गैर कानूनी तारिकीन वतन को जो डेडलाइन दी गई थी वो ख़त्म हो चुकी है। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है। सुप्रीम कोर्ट बार इंतखाबात के नताइज पर भी तफसील से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे, नवाज शरीफ ने एक बार फिर अपना सियासी महाज जो है उसको संभाल लिया है। जाती उमरा में सियासी सरगर्मियों का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया। इजलास में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरीम नवाज और दीगर लीगी रहनुमाओं ने शिरकत की है। एहसन इकबाल के मुताबिक मुहिम का आगाज़ जो है वो 10 नवंबर से कर दिया जाएगा और भरपूर कुव्वत के साथ किया जाएगा। नवाज शरीफ चारों सूबों का दौरा करेंगे। इक़्तिदार मिला तो इंसाफ के इदारों को मजबूत किया जाएगा, ये एहसन इकबाल साहब का कहना है। आगे चलते हैं। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतें बरकरार रखी हैं। मिट्टी का तेल 3.82 रुपये और लाइट डीजल 3.40 रुपये फ़ी लीटर सस्ता किया है। ओगरा ने माह नवंबर 2023 के लिए एलपीजी की कीमत में 10 रुपये कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 117 रुपये और कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 452 रुपये की कमी की गई है। कमी के बाद एलपीजी 261 के बजाय 251 रुपये फ़ी किलो पर आ चुकी है। ओगरा के मुताबिक डॉलर की प्राइस कंट्रोल होने से एलपीजी गैस की कीमतों में कमी हुई है। आगे चलते हैं। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी की जो मोहलत है वो ख़त्म हो चुकी है। सिक्योरिटी इदारों ने अपनी मैपिंग मुकम्मल कर ली है। मशकूक अफराद की लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं और आईजी पंजाब के मुताबिक 28,000 गैर कानूनी तारिकीन वतन इस टाइम पंजाब में मौजूद हैं। आईजी पंजाब का कहना है कि कागजात ना रखने वालों को जो है वो अरेस्ट किया जाएगा और फिर उसके बाद डिपोर्ट कर दिया जाएगा। सहूलतकारों के लिए भी जो है वो कोई माफ़ी नहीं बरती जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी इस पर स्टेटमेंट सामने आई है। उनका कहना है कि रजिस्टर्ड अफगान मुहाजिरीन को वापस नहीं भेजा जा रहा, जो गैर कानूनी मुकीम है सिर्फ उनको ही वापस भेजा जा रहा है। वो वापस जाएँ, वीज़ा लेकर पाकिस्तान आ जाएँ। कोई मुल्क जो है वो गैर कानूनी अफराद को अपने मुल्क में रहने की इजाज़त नहीं देता। इलेक्शन पर मौक़िफ़ देते हुए उनका कहना था कि इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। पीटीआई को इलेक्शन लड़ने की जो है वो भरपूर इजाज़त होगी। आगे चलते हैं। साबिक चेयरमैन पैमरा अबसार आलम ने सुप्रीम कोर्ट में अपना बयान हल्फी जमा करवा दिया है। बयान हल्फी में कहा गया कि फैज़ हमीद धरने के दौरान उन पर और हुकाम पर फैज़ हमीद का शदीद दबाव था। सहाफ़ी नजम सेठी के खिलाफ एक्शन लेने के लिए भी उन पर दबाव डाला गया। फैज़ हमीद ने हुसैन हक्कानी पर पाबंदी आयद करने के लिए भी उन पर दबाव डाला। पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर जब उन्होंने एक निजी चैनल को बंद किया तो फैज़ हमीद ने बाकी चैनल्स को भी बंद करने का कहा बुलाकर, और इस पर उन्होंने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, चीफ जस्टिस साकिब निसार और आर्मी चीफ को भी इस हवाले से ख़त लिखा था। आगे बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार के इंतखाबात में आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो कामयाब हो चुका है। गैर हतमी नताइज के मुताबिक शहजाद शौकत सदारत की नशिस्त जीतने में कामयाब हुए हैं। मियाँ अब्दुल कद्दूस का दूसरा नंबर है। लाहौर रजिस्ट्री में 1073 वोट कास्ट हुए हैं। शौकत शहजाद ने 613 वोट हासिल किए हैं। ये थी वो अभी तक की तफसीलात। मज़ीद अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।